रूपधर की यात्राएं। इस बीच इथाका में रूपधर के घर में बैठे युवक राजकुमार निश्चिंत खा पी रहे थे। जुआ खेलते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उनको रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हें अपने प्राणों का भी भय नहीं। धीरमती को तो वे नादान व डरपोक बालक समझ रहे थे। उन्हें विश्वास था कि पद्ममुखी को झक मारकर उनमें से किसी से शादी करनी ही होगी। उन्हें मालूम नहीं था कि धीरमती कैलाश गया हुआ है। घर के बाहर जुआ खेलते समय उन दुष्टों के पास एक युवक आकर पूछा, क्या आप जानते हैं कि धीरमती कैलाश से कब लौटेगा? वह मेरी नौका ले गया है। अब मुझे उस नौका की सख्त ज़रूरत है। मैं उस पार जाकर एक जंगली घोड़े को ले आना चाहता हूँ। सब एक दूसरे का मुख देखते रहे और आश्चर्य में डूब गए। दुर्बुद्धि ने उस युवक से पूछा, धीरमती कैलाश गया है? तुम्हारी जानकारी के बिना ही तुम्हारी नौका की चोरी की या तुमसे पूछकर ही ले गया? यह सब कब हुआ? उस नौका के नाविक कौन है? धीरमती के नौकर है या नगर के युवक? जानते हो वह किस काम पर कैलाश गया? उसने क्या इसके बारे में तुमसे कुछ कहा? यूं उसने प्रश्नों की बौछार कर दी। मेरी सम्मति लेकर ही वह नौका ले गया। इतने बड़े घर का लड़का पूछे और मैं ना कर दूं, यह कैसे हो सकता है? मैंने उसके पूछते ही सहर्ष ही नौका उसे दिया। नौका चलाने में कुशल नगर के ही युवक उसके साथ गए। सहन उनका नेता है, उस युवक ने दुर्बुद्धि को बताया। दुर्बुद्धि की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अपने अनुचरों की ओर मुड़कर उसने कहा, यह उसकी ज्यादती है। किसी उद्देश्य से ही वह वहाँ गया होगा। जिस दिन से उसने नागरिकों को बुलाकर हमारे बारे में बताया, हमारी शिकायत की, उसी दिन से मुझे शंका होने लगी कि वह हमें घर से निकाल देने की योजना बना रहा है। हम सबकी आंखों में धूल झोंककर यह छोकरा अपने साथ कुछ नाविकों को भी ले गया है। इसकी यह जरूरत, फौरन वायुवेग से जा सकने वाली एक नौका का प्रबंध करो। 20 नाविकों को इकट्ठा करो। मैं धीरमती का अंत देखकर ही दम लूँगा। फिर राजकुमारों ने आपस में चर्चाएं की। उन्होंने फैसला किया कि धीरमती जब लौटेगा तब रास्ते में ही उसे मार दिया जाए। दुर्बुद्धि को यह काम सौंपा गया। उनके षड्यंत्र की बात पद्ममुखी को नौकरों के द्वारा मालूम हुई। उसे अब तक मालूम ही नहीं था धीरमती कैलाश गया था। दुष्टों के इस षड्यंत्र के समाचार ने उसे चौकन्ना कर दिया। घर में इतने नौकर है, पर क्या फ़ायदा? किसी ने भी मुझसे कहा नहीं कि मेरा बेटा यात्रा पर जा रहा है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं किसी भी हालत में उसे जाने नहीं देती। कहकर पद्ममुखी रो पड़ी। उसके साथ साथ सब नौकर भी रो पड़े। दादी माँ ने तब बता दिया कि धीरमती नहीं चाहता था कि आपको उसकी यात्रा के बारे में मालूम हो। वह चाहता था कि जब तक आप उसके बारे में ना पूछे तब तक हम अपना मुंह बंद रखें। लगता है दुल्हन शादी की जल्दी में है, शायद इसीलिए रो रही है। बेचारी को मालूम नहीं कि उसके बेटे का अंत समीप ही है। एक दुष्ट ने व्यंग भरे स्वर में कहा, तुम में से कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। धीरमती की हत्या के बारे में हमारे अलावा किसी को भी कुछ भी मालूम होना नहीं चाहिए। दुर्बुद्धि ने कहा और फौरन 20 नाविकों को चुनकर वह समुद्री तट पर पहुंचा। एक नौका में उन्होंने तलवारें व चाकू छिपा रखे और तट से दूरी पर धीरमती के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। खाना पकाया और खाने के बाद रात का इंतजार करने लगे। पद्ममुखी ने उस दिन खाना ही नहीं खाया। उस रात को वह सो भी नहीं सकी। वह बिलक बिलक कर रोती हुई कहने लगी कि मैं अपने बेटे को सजीव देख पाऊंगी या नहीं। उस समय अंधकार में उसे अपनी बहन का धुंधला आकार दिखाई पड़ी। वह कहने लगी, क्यों रो रही हो दीदी? तुम्हारे बेटे पर कोई विपदा नहीं आएगी, शांत हो जाओ। देखते देखते वह गायब हो गई। उसी रात को दुष्ट अपनी नौका को एक द्वीप में ले गए और वह धीरमती के आने की प्रतीक्षा करने लगे। धीरमती ने प्रताप से विदा ली और उससे अमूल्य भेंटें लेकर वापसी यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह समुद्री तट पर पहुंचा, नाविकों से मिला और देवताओं को बलियां चढ़ाई। फिर नौका में बैठ गया, पर वह नौका को सीधे नगर की ओर नहीं ले गया। एक और जगह पर वह नौका से उतर गया और उसने नाविकों से कहा, आप नगर चले जाइए, मैं अपने
सुवरों के रखवाले से मिलकर वापस लौटूंगा। धीरमती रखवाले की झोंपड़ी के पास गया। तब रखवाला और रूपधर रसोई बना रहे थे। झोंपड़ी के बाहर कुत्तों ने जैसे ही धीरमती को देखा तो पहचान लिया और दुम हिलाते हुए उस पर कूद पड़े। कोई आया है, तुम्हारा जान पहचान वाला ही होगा, क्योंकि कुत्ते बिना भौंके ही उससे खेल रहे हैं, रूपधर ने सुवरों के रखवाले से कहा। रूपधर की बातों के खत्म होने के पहले ही धीरमती झोंपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही रखवाला आश्चर्य में डूब गया और अपना मालिक के पास दौड़ दौड़ा आया। उसे अपने आलिंगन में ऐसा लिया मानो उसी का ही अपना बेटा किसी दूर देश से लौट आया हो। उसकी आंखों से खुशी के आंसू थे। उन दोनों के इस प्रेमपूर्ण मिलन को देखकर रूपधर हैरान रह गया। रखवाले ने धीरमती से बड़े प्यार से कहा, आ गए बेटे, मैंने सोचा तक नहीं था कि तुम्हें देख पाऊंगा। बेटे अंदर आओ। तुम तो इस गरीब की झोंपड़ी में आते भी हो तो बहुत कम। सुना कि तुम कैलाश गए थे, कब लौटे? उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहते ही रहे। वहीं से हाँ रहा हूँ चाचा, हमारे घर के बारे में कुछ मालूम पड़ा। मेरी माँ सकुशल है ना? कहीं किसी दुष्ट ने उससे विवाह तो नहीं किया? धीरमती ने पूछा। ऐसी कोई बात नहीं हुई बेटे, तुम्हारी माँ दिन रात दुखी रहती है, पता नहीं कब उसे उन दुष्टों से मुक्ति मिलेगी। रखवाले ने धीरमती के हाथ की बर्छी अपने हाथ में लेते हुए कहा। धीरमती को अंदर आता हुआ देखकर रूपधर अपने आसन से उठ खड़ा होने लगा, तो धीरमती ने उससे कहा, उठना नहीं, बैठने के लिए और बहुत आसन है। रूपधर फिर बैठ गया। रखवाले ने धीरमती के लिए एक चर्म बिछा दिया। फिर दोनों ने बैठकर खाना खाया। भोजन हो जाने के बाद धीरमती ने सुवरों के रखवाले से कहा, चाचा ये नए आदमी कौन है? इन्हें यहाँ कौन ले आए? बेटे इसका कहना है कि यह क्रीट देश का है। लगता है कि भगवान ने इसके भाग्य में लिखा है कि पूरे विश्व में यात्रा करे। एक दुर्घटना से बचकर मेरी झोंपड़ी में शरण लेने आया है। इसे मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, फिर तुम्हारी इच्छा। रखवाले ने कहा। छोटा और घर भरा है दुश्मन। वे सब माँ पर दबाव डाल रहे हैं कि हम में से किसी से शादी करो। वह बेचारी निस्सहाय होकर छटपटा रही है। उसका विश्वास है कि जल्दी ही उसके पति लौटेंगे। वह किसी निर्णय पर नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं इस अतिथि को पहनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े दे सकता हूँ, चप्पल दे सकता हूँ, तलवार दे सकता हूँ। वे जहाँ जाना चाहते हैं अवश्य जाए। अच्छा यही होगा कि इन्हें अपनी ही झोंपड़ी में रखो और इनकी देखभाल करो। इन्हें जो खाना चाहिए मैं बेचता रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि ये उन दुष्टों के बीच रहे। वे इनको सताएंगे, कष्ट पहुँचाएंगे, ताने कसेंगे। इनका अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। धीरमती ने यूं अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद उसने रखवाले से कहा, चाचा तुम तुरंत मेरे घर जाना और माँ को बताना कि मैं कैलाश से लौट आया हूँ और तुम्हारी झोंपड़ी में सकुशल हूँ। उससे बताना कि मेरे बारे में चिंता ना करे। बेटे मालूम हुआ कि जब से तुम गए तब से तुम्हारे दादा कुछ भी नहीं खाया। उन्हें भी तुम्हारे लौटने की खबर दूँ? बेचारे वृद्ध जो है, रखवाले ने पूछा। तुम और कहीं न जाना, माँ से कहना कि मौका पाकर वही खबर भिजवाए। तुम फौरन यहाँ लौट आना, धीरमती ने कहा। सुवारों का रखवाला निकल पड़ा। झोंपड़ी में बाप और बेटा मात्र रह गए। झोंपड़ी के बाहर अकस्मात ही बुद्धिमती देवी प्रकट हुई और संकेत द्वारा रूपधर से बाहर आने को कहा। रूपधर अकेले ही बाहर आया। तब देवी ने उससे कहा, अपने बेटे से बता देना कि तुम कौन हो। उसकी सहायता से अपने शत्रुओं के नाश का प्रारंभ कर दो। उन दुष्टों के अंत होने का समय आ गया है। मैं तुम दोनों के पक्ष में हूँ, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कहकर उसने अपनी लकड़ी से उसे धीरे से छुआ। छूते ही रूपधर के चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो गई। उसने अब अपना असली रूप पाया। उसका पहनाव भी बदल गया। परिवर्तित उस मनुष्य को देखकर धीरमती हक्का पक्का रह गया। उसने पूछा, महोदय आप कौन है? कोई देवता होंगे। सामान्य मनुष्य अपने इच्छानुसार अपना रूप बदलने की शक्ति नहीं रखते। यही नहीं, नर के मुखों पर ऐसा अद्भुत तेजस्व नहीं होता। रूपधर ने अपना परिचय दिया।
मैं तुम्हारा पिता हूँ। बेटे, वापसी यात्रा में मैंने अनेक कष्ट सहे, आखिर किसी प्रकार स्वदेश पहुँच पाया। फिर उसने धीरमती को अपना पूरा किस्सा सुनाया और कहा, बताना कि हमारे घर में कितने दुष्ट मौजूद हैं, उन्हें हम ख़त्म कर डालेंगे। कुल मिलाकर वे 108 है। इनके अलावा उनके 6 नौकर हैं। इन सबको हम दोनों मात्र कैसे ख़त्म कर पाएंगे? धीरमती ने अपना संदेह व्यक्त किया। पगले, समझ रहे हो कि हम सिर्फ 2 ही हैं? जानो कि हमारे साथ बुद्धिमती देवी भी है। सुबह तक तुम घर पहुंच जाना। भिखारी के वेश में मैं अपने सुवरों के रखवाले के साथ वहां आऊँगा। वे दुरात्मा चाहे मेरा कितना भी अपमान करे, चुपचाप सहते रहना, पर मेरी ओर भी देखते रहना। मैं जब इशारा करूँगा तब दीवार पर जो तलवारें, चाकू व भाले हैं, उन्हें ऊपर के कमरे के एक कोने में छिपा देना। अगर वे पूछे कि हथियार कहाँ है, तो उनसे बताना कि जंग लग जाने के कारण कहीं छिपा रखा है। हमारे लिए 2 भाले, 2 तलवारें, चमड़े की 2 ढालें कहीं पास ही सुरक्षित रखना। पीकर कहीं किसी से झगड़ा मत मोल लेना। ऐसा होने पर किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। एक और बात, किसी को खबर ना हो कि मैं लौट आया। अपनी माँ से भी मत बताना। इस बात को छिपाए रखना बहुत ही आवश्यक है। यह बात सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित हो। रूपधर ने अपने बेटे को यूं समझाया। इस बीच कैलाश से लौटी नौका नगर तक आ गई। उन नाविकों में से एक रूपधर के घर आया। उस समय पर सुवरों का रखवाला भी वहां आया। घर में आसन जमाए बैठे दुष्टों को जब मालूम हुआ कि धीरमती लौट आया तो उनमें खलवाली मच गई। रास्ते में ही धीरमती को मारने के लिए गए। दुर्बुद्धि और उसके साथी भी हताश लौट आए। सबने मिलकर रहस्य समावेश किया। तब दुर्बुद्धि ने उनसे कहा, इस बार यह हमसे बच गया, परंतु इसे हम शीघ्र ही खत्म नहीं करेंगे तो विपत्ति में फंस सकते हैं। प्रजा भी हमारे खिलाफ है। वह हमारे षड्यंत्र का विवरण भी उन्हें बता देगी। तब जनता हमें इस देश से भगा देगी। इसलिए यह ज़रूरी है कि धीरमती के नगर प्रवेश के समय उसे ख़त्म कर दे। उसे मार डालने के बाद उसकी जायदाद आपस में बांट लेंगे। हम में से जिसकी शादी पद्ममुखी से होगी, यह घर उसका होगा। धीरमती को हम ख़त्म कर नहीं पाएंगे तो हमारा रूपधर के घर ठहरना असंभव होगा। अपने अपने घरों में हमें रहना होगा और पद्ममुखी से शादी करने के प्रयत्न में जुटे रहना होगा। अपना निर्णय सुनाओ। धीरमती को मार डालने के प्रस्ताव का कुछ लोगों ने खंडन किया। एक ने कहा, यह जाने बिना कि धीरमती के मरने का समय आ गया या नहीं, हमें इस दिशा में कुछ करना नहीं चाहिए। अगर देवता बता दे कि उसके मरने का समय आ गया तो मैं खुद अपने हाथों से उसे मार डालूंगा। तब तक हम कोई जल्दबाजी न करें। सब ने यह सलाह मानी और घर चले गए। शाम को सुवरों के रखवाले के लौट आने के पहले ही धीरमती अपने पिता के साथ ही रखवाले की झोंपड़ी में सो गया।